अलीराजपुर आदिवासी बाहुल्य जिले से रोशनी की आई है। ये सिर्फ एक रोशनी की किरण नहीं थी, ये सिर्फ एक आदिवासी समाज की बेटी की बात नहीं है, ये संपूर्ण भारत सरकार के उस मुंह जो सरकार है उसके मुंह पर करारा तमाचा है जो भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। क्योंकि आज समाज में बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस भोपाल में पूरी सरकार रहती है, जिस भोपाल में जिसको देश की राजधानी, ये प्रदेश की राजधानी कहा जाता है, जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं रहते हैं, पूरे देश के नेता रहते हैं, पूरे देश के जनप्रतिनिधि रहते हैं, वहां पर सरेआम एक आदिवासी बहन बेटी को मारकर फेंक दिया जाता है और पते भी नहीं चलते हैं। आधी रात को हमारे भाई को पता चलता है, वो जाते हैं वहां पर फोन के माध्यम से पता चलता है, वो भी कौन बताता है? जिस हॉस्टल में बच्ची रह रही है उस हॉस्टल से कोई भी जिम्मेदार फोन नहीं लगाता है। इस घटनाक्रम में जो मुख्य सवाल खड़े हुए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, मुद्दे की बात करूंगा। इस घटनाक्रम में सबसे पहली बात कि यदि रोशनी ने एसिड पिया है तो आप सब खाना खाते हो, एक बाल भी आपके मुंह में आ जाता तो आप तत्काल उल्टी करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना करते हो? तो एसिड पीने से उल्टी होगी कि नहीं होगी? तो फिर उल्टी क्यों नहीं पाएगी वहां पर? उसके कपड़े क्यों नहीं खराब हुए? दूसरी बात, यदि लड़की ने उल्टी करी, मौके पर गिरी बाथरूम में, तो यदि बाथरूम में गिरी होती तो वहां पर उल्टी भी पड़ी होती, कपड़े भी गंदे होते, चोट के निशान भी हो सकते थे, और एसिड पिया तो एसिड की बोतल भी पाई जानी थी, लेकिन ना वहां पर एसिड की बोतल मिली, ना उल्टी मिली, ना कपड़े खराब हुए। ये सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता है? और जायज सवाल है। तीसरा यह है कि रोशनी यदि रात में एसिड पीती है, पॉइजन पीती है, उसकी डेथ होती है, बीमार पड़ती है, वो बाथरूम में मरी पड़ी पाई गई है, तो उसकी सूचना आधी रात को माँ बाप को क्यों नहीं की गई? उसकी सूचना दूसरे दिन सुबह 8 बजे वो भी वहां की जो हॉस्टल की बच्ची है वो फोन लगा के बोलती है कि रोशनी ने पॉइजन पी लिया, एसिड पी लिया, और वो जिंदी है। मरी भी नहीं बताया गया, उसे जिंदा होना बताया गया सुबह 8 बजे। और उस लड़की को लेके गए अस्पताल में, 10 मिनट बाद में डॉक्टर से घोषणा हो जाती है, उस डॉक्टर ने पता करके बता दिया हाथ पकड़ते ही कि ये मृत पाई गई है। तो ये सवाल खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये पूरा कोलैप्स सिस्टम है, और इस सिस्टम में सिर्फ आदिवासी बच्चा नहीं, पूरे देश की वो दलित पिछड़े वर्ग की हर बच्ची जो माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, यहां से पसीना चालू होता है, चड्डी में से पैर में से निकल जाता पसीना, तब जाके 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए इकट्ठा करके हमारे बहन बेटे को पढ़ा के गुजरात मजदूरी करके भोपाल तक पहुंचा पा रहे बड़ी मुश्किल से। कितनी मेहनत करती है हमारी बहन बेटियां, तब जाके नीट जैसी एग्जाम क्वालिफाई करती है। पहले ही अटेम्प्ट में एक नीट जैसी एग्जाम क्वालिफाई करने वाली रोशनी हमारे समाज की, आदिवासी समाज की बच्ची, जो कि एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, उसकी सहेली ने बताया कि वो पहले दिन रात में रह के गई थी, मेरे साथ रह के गई, उसने कभी ये नहीं बोला निगेटिव थी नहीं, वो हर चीज के लिए पॉजिटिव थी। उसने बोला कि हम सब कर लेंगे, अब कर लेंगे बोल रही थी। उसके पश्चात आधी रात को सब क्या घटनाक्रम हो गया उसके साथ में कि वो सुबह पॉइजन पी के मृत अवस्था में मिलती है। तो सरासर यहाँ पर उनके जो दादाजी है वो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, ये बात सत्य है, पूरे देश में ये चीजें चल रही है, भ्रष्टाचार की जो सीमा है, जो चरम है, उसकी हदें पार कर चुका है सिस्टम, और यहाँ पर भी सीट पकाने की बात चल रही थी। वो सीट रोशनी को मारकर वोटिंग क्लियर करवाने की बात चल रही थी, जो मुकेश जी पटेल ने भी बात की पूर्व विधायक ने। वो सच बात है, समझने की कोशिश करना होगी हमको कि यदि रोशनी के बाद में कोई वेटिंग में व्यक्ति खड़ा था तो वो कौन था जिसको रोशनी के मरने से फायदा हो सकता था। इस चीज पर भी हमको बात करनी होगी और उस व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा। और पूरे ये जो डीन वीन फीन वीन जितने भी है, ये हॉस्टल निजी हॉस्टल है। अब आपको मैं बता दूं, हमारी बच्ची सरकारी हॉस्पिटल में गई थी ना, सरकारी हॉस्टल में उसका सिलेक्शन होना चाहिए था। जब सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो हॉस्टल भी सरकारी मिलना चाहिए था। तो ऐसा क्या कारण है कि 6 महीने बाद भी हमारी बच्ची को हॉस्टल नहीं मिला? उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है, क्यों नहीं दिया उसको हॉस्टल? क्या पैसों की डिमांड थी या फिर कोई और काम होने वाला था? तो ये 5-6 सवाल है जो मध्य प्रदेश सरकार से हमारे है, और इस मंच के माध्यम से कल शाम को भले ज्ञापन गया, माननीय मंत्री जी ने उनको जो भी लेटर पैड दिया उसके माध्यम से आज
सूचना मिली, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गजेट आया कि उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। लेकिन हम एसआईटी से संतुष्ट होंगे क्या? मैं आपको बता दूं, आज सुबह मैंने अखबार देखा और न्यूज से लाइव में देखा मैंने, वहां पर पटना में, बिहार की बात है, बिहार में नीट की छात्रा की बात कर रहा हूं, दूसरे विभाग की भी नहीं, नीट की छात्रा की इसी प्रकार से संदिग्ध मौत होती है तो वहां पर सीबीआई जांच होती है। क्या होती है? सीबीआई जांच होती है। और हम ये आधी रात को मैसेज कर रहे हैं, धरना दे रहे भोपाल में, राजधानी में धरना दे रहे हमारी बहन बेटियां सब मिलकर। और जब हमारे नेता जाते हैं, लेटर जारी करते हैं, तब जाके एसआईटी गठित होती है। कितनी शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। ये आदिवासी समाज है, ये जब तक बोलेगा नहीं, जब तक लड़ेगा नहीं, जब तक संघर्ष नहीं करेगा, आपके हक अधिकार कोई भी थाली में परोस के आपको खाने के लिए नहीं देगा। आपको लड़ना होगा, घर से निकल कर लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। और जब भी किसी भी बहन बेटी के साथ में गलत होता है, चाहे कोई छेड़ता है, चले सरेआम रास्ते में, इसी प्रकार से इकट्ठे होकर, जैसे किशोर दादा ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, सही कह रहे हैं, उन्होंने तो 4 इंच हथियार की बात कर रही। मैं तो कहता हूं हर बच्ची को रिवॉल्वर दे देना चाहिए, अपने आत्म सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर पकड़ा देना चाहिए। क्योंकि जब बहन बेटी के सरेआम छेड़खानी होती, बलात्कार होता है, तब समाज 2 दिन 4 दिन बाद जागता है। एक दिन अंतिम जोहार लिखते हमारे जैसे, एक दिन डीपी लिख देते हैं, फेसबुक पे लिख देंगे, ट्विटर पे लिख देंगे, फिर सब भूल जाते हैं। जाता क्या कोई घर परिवार को बचाने के लिए? कोई नहीं जाता। लेकिन जिसके घर में दिया बुझ गया, जिसका चिराग बुझ गया, उसको वापस कोई नहीं लाके दे सकता है। जिस बहन बेटी की इज्जत चले गई है, उसको वापस कोई नहीं लाके दे सकता है। तो मैं किशोर दादा की इस बात को आगे बढ़ाता हूं और मध्य प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूं कि जिस बहन बेटी को घर से बाहर निकलना है, जो बाहर पढ़ाई कर रही हो, जो हॉस्टल में रह रही हो, बड़े बड़े कोर्सेज कर रही हो, जिसमें आत्म सुरक्षा के लिए हथियार की जरूरत पड़े, वो आवेदन करे और मध्य प्रदेश सरकार उसको रिवॉल्वर का लाइसेंस जारी करे, ताकि वो अपनी इज्जत बचा सके, जान का बचा सके। और मैं इस मंच के माध्यम से पहले मैं अपनी मांग बोल चुका हूं, पूरे समाज की मांग बता चुका हूं। हम लोगों को इस मांग पर अड़े रहना होगा। एसआईटी गठित की दी गई है, ठीक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन एसआईटी को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहां के हॉस्टल्स वार्डन से ही उनको बयान नहीं चाहिए। वहां जितने भी बच्चे रह रही है, उन सबके स्टेटमेंट होना चाहिए। किस किस को क्या तकलीफ हुई है, सब पर्सनल जाके अलग अलग से इंडिविजुअली स्टेटमेंट होना चाहिए। फिर बाद में हॉस्टल कैंपस के बाहर जो बच्चियां साथ में रह रही है, जो उसकी फ्रेंड्स रही है, उनके भी स्टेटमेंट होना चाहिए। नहीं तो एसआईटी के भी भरोसा हम नहीं रह सकते। आजकल तो न्याय भी बिक जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग न्याय की उम्मीद लेकर बैठे हैं। हम लोग यहाँ पर आज भी हमारे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन पर आस्था रखते हैं, उम्मीद करते हैं। तो यदि ये न्याय की लड़ाई हमको यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन से या फिर पुलिस प्रशासन से, एसआईटी के माध्यम से नहीं जीती जाती है, नहीं लड़ी जाती है, और हमारी बेटी को, बहन को न्याय नहीं मिलता है, तो हमको कोर्ट का भी रुख करना होगा। जाना पड़ेगा कि नहीं कोर्ट में? और कोर्ट में जाने के लिए हमको यदि 10, 5, 50, 500, 1000, 10-10 हजार रुपए भी इकट्ठा करना पड़े, तो हम परिवार को आश्वस्त करना चाहेंगे, भैया हम आपके साथ खड़े हैं। सब लोग तैयार है ना? बिल्कुल। क्योंकि आज यदि कोई कानून अच्छा बनेगा, जैसे यूजीसी कानून अभी लागू होने वाला था, जिसको रोक दिया गया है, ये यूजीसी ही का ही फंडा है, और इसीलिए हम यूजीसी का समर्थन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित है। तो इस शोषण, अत्याचार और प्रताड़ना से मुक्ति के लिए हमको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोर्ट का सहारा लेना पड़े तो कोर्ट भी जाना पड़ेगा। बाकी जितने भी जांच पड़ताल होगी, हम सब लोग सहयोग करेंगे। आप